मेहंदी। हाँ डैडी। तुम मेरे घर की बहू हो, तुम खाना परोसोगी। ये लड़की कुछ नहीं लगती। ये लड़की फेक है, ये लड़की धोखेबाज है। ये बात मैं साबित कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा। ये झूठी है। चुप करिए, चुप करिए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इस बारे में अभी डिस्कस ना करें तो अच्छा है। क्या हुआ चाची जी, आप खाना नहीं खाएंगी? मेरे गले के नीचे से खाना नहीं उतरेगा कौशिकी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। ये मेरा घर है, मेहंदी का घर। यहाँ मैं रहूंगी, तुम नहीं। हेलो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे काम है। बड़ी दीदी प्लीज, आप भी मेरे ससुर जी की तरह मत बन जाना। घर की बहुएं अगर बाहर जाएं तो ये सवाल जवाब करते हैं। मेरे चाचा ससुर जी ये भी वैसा ही करते हैं, ये भी सवाल जवाब करते हैं। क्यों चांद बाबू, है ना? Hey, stop it! Stop it! Behave yourself. चिल्लाइए मत। जिस दिन शेर के पंजे में फंसेंगे उस दिन चिल्लाने के लिए अपनी आवाज बचा कर रखिए। आपकी ये ऊंची आवाज उस दिन काम आएगी। डैडी अब खा लीजिए। क्या हुआ? इस कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। विल यू प्लीज अलाउ मी? श्योर, बैठो। कौशिकी, तुम उसके लिए अपनी चेयर छोड़ रही हो? रहने दो, शौक पूरा करने दो। नहीं माँ, कुर्सी नहीं छोड़ रही। आज वैसे भी मुझे लंच करने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे निकलना है। पर मेहंदी, एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए, राज सिंहासन पर बैठने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा जहां बैठते हैं वही जगह राज सिंहासन बन जाता है। You should understand this. और फिर घर की बहू बार बार ये कुर्सी पर बैठने की मांग कर रही है, इसलिए सोचा इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर ही दूं। जाने दो। एक और बात याद रखना, कौशिकी मुखर्जी की कुर्सी पर बैठने से कौशिकी मुखर्जी नहीं बन सकते। उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, और इंसान वो लेकर पैदा होता है जो तुम में नहीं है।
दिस इज टू मच। बड़ी दीदी इस तरह से मेरी बेइज्जती करके गई। इस चेयर पर तुम मत बैठो, क्यों? सूट नहीं करेगा। बड़ी दीदी ने बिल्कुल सही कहा। इस चेयर पर बैठने के लिए ना काबिलियत की जरूरत है। अच्छा मेहंदी, तुम तो अब इस घर की बहू बनकर घर की जिम्मेदारियां लेना चाहती हो, जगधात्री की तरह बनना चाहती हो, है ना? यस। तो फिर इंतजार करो। जैसे जगधात्री सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाती है, उसे फॉलो करो। बड़ी दीदी, मेरी बेटी की इंसल्ट करके उसे यहाँ से भगाया गया। कौशिकी तो इंसल्टेड नहीं हुई, क्योंकि वो तो अच्छे से जानती है उसकी चेयर पर अगर मेहंदी बैठेगी तो कोई ना कोई तो टोकेगा ही। आज सानवी ने रोका है, कल तुम रोकोगे तो फिर परसों मैं रोकूंगी उसे। कोई ना कोई तो रोकेगा ही। देखना, मुझे रोकने के चक्कर में कोई और इस कुर्सी पर ना बैठ जाए। जो लालच भरी नजरों से इस कुर्सी की तरफ देख रहा है। कौन? जगधात्री। स्वयंभू, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। वैदेही मुखर्जी कालू मामा से मिलने के लिए गई थी। कोई उन्हें मारने गया था, मैंने उन्हें बचाया, फिर भी। क्या? मैं जिन्हें माँ बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। उल्टा। मैं तो सब जानती हूँ, मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ है। अच्छा स्वयंभू, तुम इतने उदास मत हो तो। क्या हुआ? कॉलर पकड़ रही हो? बहुत शौक है ना तुम्हें जगधात्री का पति बनने का? क्या हुआ? तुम आंख मार रही हो? जगधात्री जैसी शेरनी के पास शेर ही शोभा देता है। ऐसा रोता हुआ लड़का नहीं, समझे? अच्छा ऐसा है, तो देखना चाहोगी शेर विक्रम की शेरनी साथी? बस, दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं है। क्यों? खबर मिली है। क्या? बाइक्स को ट्रैक कर लिया गया है। क्या? जो लोग कालबोस मामा को शूट करने गए थे, उनकी बाइक्स को ट्रैक कर लिया गया है। रियली? चलो रेडी हो जाओ। यस मैडम, ऑलवेज एट योर सर्विस। एक और बात स्वयंभू, क्या? मिनाल छूट गया है। अभी तक कहाँ थे तुम? क्रॉसवर्ड मिला रहा था। जवाब तो सही था, लेकिन उसका हल नहीं मिला। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? रुक 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 रुक, इसके दिमाग में जरूर कुछ आया है। क्या हुआ है बताओ। तुम क्रॉसवर्ड की बात कर रहे हो। समय बर्बाद होता है काल के चंगुल में फांसकर। पदवी पड़ी रहती है, नाम की बलि चढ़ती है। काली के चरणों में बैठकर सुर ताल जा मिले, राज रानी वहां जाए, जन्म के राज खुल जाए, ता धिन धिन ना। जवाब तो दीजिए ना।
अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देबू, यहाँ पे ये सारी बातें रहने दो। ताऊ जी, आपको इस पहले का जवाब पता है तो बाकी लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना। कौन सी पहले? वही वैदेही मुखर्जी कहा गई थी। Hey, stop it! Stop this nonsense! भैया, हमेशा इसे धमकाकर, चिल्लाकर चुप करवाने से कैसे चलेगा? देबू, बोलो क्या हुआ? वैदेही ताऊ जी कालीचरण बोस के पास गई थी ये जानने के लिए कि स्वयंभू ताऊ जी का बेटा है या नहीं। तुम श्योर हो? 100% श्योर हूँ सर, क्योंकि हाई रोड पकड़कर आप जाएंगे तो स्टेशन के ठीक पास ही एक छोटा सा मोहल्ला है। उस मोहल्ले को अगर आप क्रॉस करते हैं, उसकी बाई तरफ कुछ एक फैक्ट्री शेड है, मतलब वो एक पुराना फैक्ट्री एरिया है। वहीं पर एक पुरानी फैक्ट्री में हमें उन दोनों बाइक्स के ट्रेसेस मिले हैं। आर यू श्योर? 100%। यस सर, मैंने फुटेज मिलाकर देखा है। ओके, दैट्स गुड। सर, क्या? जिसकी बाइक का नंबर WB2874 है, उसे इंटेरोगेट किया गया है। सर, वो लड़का बहुत इनोसेंट है, मामूली सा डिलीवरी का काम करता है। एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो खाने की सप्लाई करते हैं। उसे जाने दीजिए। नंदिता, फोर्स रेडी है? यस। तो फिर निकलते हैं साधुदा, समय बर्बाद करके फायदा नहीं। नहीं हो, तुम श्योर हो? वो 2201 बाइक ही है। यस साधुदा, मैंने फुटेज चेक की थी जो नंदिता ने मुझे भेजी थी। दोनों बाइक्स की मूवमेंट चेक करके ये समझ आया कि 2874 बाइक एक डिलीवरी बॉय चला रहा था। वो खाने की डिलीवरी कर रहा था, उसकी डिलीवरी लेट हो रही थी तो उसने सिग्नल ब्रेक किया। तुम्हें कैसे पता चला? सिक्स्थ सेंस। और दूसरी बात, उस बाइक पर एक ही बाइकर था, डिलीवरी बॉय, लेकिन 2201 उस बाइक पर 2 बाइकर्स बैठे थे स्वयंभू के स्टेटमेंट के अनुसार। तो 2 और 2 4 हो गए साधुदा। ग्रेट, लेट्स मूव। यस सर। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, आइए, इसे सबको परोस दो। हाँ, इतने में ही थक गई आप? लेकिन आपकी दीदी इतने सारे लोगों का खाना अपने हाथों से बनाकर निकली हैं। वो साक्षात माँ अन्नपूर्णा है। ठीक है, वो मैं समझ गई हूँ। उसके लिए तुम्हें इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा बनाया खाना सर्व कर दो। पति से आने के पहले ही खा लेंगी? हाँ, सही तो है। उत्सव कहाँ है? ये रुपए रख और बाकी के रुपए काम होने के बाद। हेलो, कहाँ हो तुम? चिंता मत करो उत्सव बाबू, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, चिंता मत करो।
किसने शूट किया था? बोल कालीचरण बोस को किसने शूट किया था? बोल, मुंह खोल। हम में से किसी ने शूट नहीं किया। मुंह खोल बोल रही हूँ। बोल बोल, कालीचरण बोस के घर किसने शूट किया था? बोल बोल बोल। ए, बोल बोल, तुम लोगों को किसने सुपारी दी थी? किसने मारने के लिए भेजा था कालीचरण बोस को? बोल, किससे पैसे लिए थे? हम कुछ नहीं जानते। मुंह खोल, मुंह खोल, बोल। बोल, मुंह खोल, बोल बोल। ऐसे नहीं बोलेगा। शेर की गुफा में ले जाकर फेंक दो, तुम्हारे इंटेरोगेशन रूम में। बाप बाप करके सब उगल देगा। इन्हें छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? इनका एनकाउंटर कर दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? ए, भाग भाग, जा भाग भाग भाग। बड़ी दीदी। कौन? ओ, तुम तो कहाँ गई थी? इन्वेस्टिगेशन। झट से घर के बाहर चली गई, लंच के बिना पूरा दिन घर के बाहर। वो सब ठीक है बड़ी दीदी, एक दिन लंच स्किप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बतानी थी, कल ही तो काकुन का प्रोग्राम है। काकुन भी अपने प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड है, हम सब भी बहुत एक्साइटेड है। बड़ी दीदी, आप जाएंगी ना? जाऊंगी। मैंने एक जिम्मेदारी ली है। कैसी जिम्मेदारी? कल मैं केक बना रही हूँ। केक बना रही हो? हाँ, कल केक बना रही हूँ सबके लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने मायके वालों के लिए, सबके लिए मैं केक बनाऊंगी। उसके बाद इस पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी। बहुत मजा आएगा बड़ी दीदी, हम सब बहुत मजे करेंगे। बड़ी दीदी। हाँ, मैं सजाने के लिए सारी चीजें लेकर आई हूँ। और ये क्या, तुम यहाँ पर? हाँ, वो दरअसल मैंने काकुन के लिए एक कमाल की डिश बनाई है, उसे खिलाकर फिर नीचे जाऊंगी। जगधात्री प्लीज, अभी सारी बातें रहने दो। सानवी, तू जरा बाहर जाएगी? क्यों बड़ी दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो उसके सामने बोल सकती हो और मेरे सामने नहीं? प्लीज। ओके, जा रही हूँ। क्या हुआ बड़ी दीदी? अच्छा जगधात्री, अगर मुझे कुछ हो गया अचानक से ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? बोल रही हूँ, दरअसल करोड़ों रुपए का बिजनेस है हमारा। हमारी कंपनी के एसेट्स के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। इस वक्त हमारी कंपनी सफलता की किस चोटी पर है तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। पूरे भारत में रोज बिकने वाली पत्रिकाओं में से हम सबसे ऊपर हैं। उसकी कुर्सी पर जो बैठी है वो टारगेट भी बन सकती है ना? आपको कुछ डाउट हो रहा है क्या? नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। वो तुमने इतने हक से कहा था ना कि मेरे बाद तुम काकोन की दूसरी माँ हो, मेरे बाद ही तुम हो, इसलिए बोल रही थी जगधात्री, अगर मुझे कुछ हो गया काकोन को संभाल लेना तुम। बड़ी दीदी, अजीब बात है, अचानक से बड़ी दीदी ये बात क्यों बोल रही हैं? हाँ साधुदा। मुंह खोल दिया, बागची ने उसका मुंह खुलवा दिया। क्या? उसने मुंह खोल दिया? हाँ। क्या बोला वो? किसने उन्हें पैसे दिए थे कालबोस को मारने के लिए? देबू, तुम्हारे घर का दामाद। तो फिर चार्जशीट फाइल करूं? 1 मिनट साधुदा। क्या? वो आदमी सच नहीं बोल रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? बागची के सामने उसने कन्फेस किया है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। प्लीज साधुदा, भरोसा रखिए, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। तुम मेरी सबसे काबिल सैनिक हो, बल्कि तुम मेरी सेनापति हो। तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ मैं। तो फिर मुझ पर विश्वास रखिए, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, कल का दिन जाने दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, इस केस में देबू भैया का कोई हाथ नहीं है। मेरी 6th सेंस बोल रही है, यहाँ पर किसी और का नाम आएगा। किसका नाम? मेरी बहन का पति, उत्सव मुखर्जी। आ ही गए तुम? तो बाकी रात भी बाहर ही गुजार लेते तुम। कहाँ गए थे? तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने? ए, देखो, मैं अभी अभी घर आया हूँ, प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। और क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? कौन सा पहाड़ तोड़ कर आए हो तुम? तुम ऑफिस नहीं जाते, बिजनेस की परवाह नहीं करते, परिवार के बारे में नहीं सोचते। मैं जो तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे बारे में नहीं सोचते। उत्सव, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोलो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर सारा प्यार उस जगधात्री के लिए है? चुप! इसके आगे कुछ नहीं बोलोगी तुम। इतनी रात को घर आकर मुझे तुम्हारी ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। मेहंदी, प्लीज प्लीज तुम मुझे जरा समझने की कोशिश करो। मैं इस कमरे में हूँ। मेरे कमरे से कुछ कमरों के बाद एक और कमरा है। उस कमरे में एक लड़का है और उसका नाम है स्वयंभू। और वो क्या दावा कर रहा है? वो दावा कर रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है। और मेरे डैड ने किसी से शादी की थी, किसी उर्मिला मुखर्जी से, एक सिंगर। और उनका बेटा है वो लड़का। और उसकी पत्नी कौन? उसकी पत्नी है जगधात्री, तुम्हारी दीदी। मेहंदी, तुम समझ रही हो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं ये रिलेशनशिप? तुम समझ रही हो? और हाँ, तुम समझ रही हो मेरी लाइफ इस वक्त कौन से मोड़ पर आकर खड़ी है? उत्सव, क्यों मान लूं मैं उस लड़के की बात, उस इम्पोस्टर की? धीरे धीरे बात करो उत्सव, प्लीज धीरे बात करो। नहीं, मैं अब धीरे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी धीरे बात नहीं करूंगा। मैं उस स्वयंभू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तभी तो शूट करने को बोला था। क्या? शूट? नहीं, मतलब वो मैं... क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा तुमने? देखो मेरी तरफ, क्या बोल रहे हो तुम? तुमने किसे शूट करने के लिए बोला था? किसे? उस कालपोश मामा को मार डालूंगा मैं उसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रहे हो तुम ये? हाँ, मार डालूंगा मैं उसे। मेहंदी, मैं ये किसी कीमत पर साबित नहीं होने दूंगा कि स्वयंभू मेरा भाई है।
अपने डैड को पूरी दुनिया के सामने जलील नहीं होने दूंगा मैं। और हमारे इस घर को उस कैंडल की वजह से बदनाम नहीं होने दूंगा। एक बार टारगेट मिस हुआ है, सेकंड टाइम नहीं होगा। उत्सव! हाँ, स्वयंभू इस घर में नहीं रहेगा और जगधात्री भी इस घर में नहीं रहेगी। हाँ मिनाल, क्या बोल रहे हो तुम? वो अरेस्ट हो गए? किसने अरेस्ट किया? जैस सान्याल। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, कहाँ गई? शिवानी दीदी। हाँ बोलिए ना बड़ी दीदी। यहाँ रही। सुनो जरा, देखो ना, स्वयंभू को मैंने वेनिला एसेंस और चेरी लाने को कहा था, लाया है या नहीं? जाकर देखो तो। पूरे परिवार में सबके लिए केक बनाना है। कब शुरू करूँगी, कब खत्म होगा, कितना काम होगा? ओह, मैंने तुमसे ओवन साफ करके रखने को कहा था, किया है ना? हाँ मैंने सब करके रखा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए? अगर वो अभी तक नहीं आए, अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वाह वाह, तुमने तो पूरी जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, इस घर की बड़ी बहू बन गई हो। शिवानी दीदी तो तुम्हें बड़ी भाभी बुला रही हैं। वाह क्या बात है। देख मेहंदी, मेरे पास इस बात को लेकर झगड़ा करने का समय नहीं है। पूरे परिवार के इतने सारे लोगों के लिए केक बनाना है, बहुत काम है। मैं जाती हूँ, केक बनाती हूँ। और तू तो जानती है मेहंदी, केक तो मैं जबरदस्त बनाती हूँ, क्यों, है ना? लेकिन मेरा पति, वो तो अभी तक सामान लेकर आया ही नहीं। पूछती हूँ कहाँ रह गया। इतना जो पति पति कर रही हो, उसे सच में पति मानती हो? बड़ी दीदी, मैं आपसे एक विनती करूं? इस बात को लेकर आप मुझे बार बार पिंच करना। पिंच मैं नहीं करती, पिंच करना मेरी आदत भी नहीं है। तुम मानो या ना मानो, इस परिवार में जो जो घट रहा है, इसके पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है जगधात्री। मैं मानती हूँ हाथ है, लेकिन क्या ये गलत है? सही गलत मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और इस परिवार में। आ गया जगधात्री, ये लो तुम्हारा वैनिला एसेंस और चेरी। बड़ी दीदी, अब आप अभी यहाँ से मत जाना, केक खाकर ही जाना। जगधात्री जबरदस्त केक बनाती है। पिछले साल क्रिसमस डे पर जबरदस्त केक बनाया था, आप यकीन नहीं करेंगे बड़ी दीदी, इतना अच्छा टेस्ट। मुझे टाइम नहीं मिलेगा स्वयंभू, मुझे निकलना है। काकून गाड़ी में वेट कर रही है, आज उसका डांस का प्रोग्राम है, मैं जा रही हूँ। बड़ी दीदी, हम नहीं जाएंगे? नहीं, रहने दो। क्यों? इस घर से कभी कोई काकून के किसी प्रोग्राम में नहीं गया, इस बार भी वही सही। जाने दो। जगधात्री बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ। वाह वाह, तुम तो पूरी घरवाली ही बन गई हो। घर से कौशिकी मुखर्जी को हटाकर पूरे घर को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। क्या बात है। तो अब क्या, बिजनेस? एक बात याद रखना, बिजनेस की तरफ अगर हाथ बढ़ाया ना तो फिर बहुत बुरा होगा। हाँ, कौन? अरे मैं हूँ। कौन? अरे तू तो शादी के बाद पूरी गायब ही हो गई। हाँ? पति से इतना प्यार कर रही है कि इस बुढ़िया को भूल ही गई। हाँ? पति से प्यार कर रही हूँ। कौन? दादी। दादी ये मुझसे प्यार नहीं करती। चुप करो, क्या बोल रहे हो तुम? दादी सुनिए ना। दादी ये मुझसे प्यार नहीं करती। अरे चुप। रुको मुझे दो। दादी, मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। क्या? आप जैसे अपने पति को प्यार करती थी, वैसा प्यार करना अपनी पोती को क्यों नहीं सिखाया? ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ना कि पति को कैसे प्यार करना चाहिए।
बदतमीज लड़के, दो फोन मुझे दो, तुम दो। दादी, आप इनकी बात का बुरा मत मानना, ये हमेशा ऐसी ही बातें करता है। बड़ों के साथ कोई ऐसे बात करता है? तो तू थोड़ा सा प्यार दे ना उसे। टाइम नहीं है। सुनिए ना दादी, मैं ना केक बना रही हूँ, आप खाएंगे ना? तू तो उसमें बहुत सारे अंडे डाल देगी। ओह, आपको तो अंडे से एलर्जी है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो अंडे वाला केक नहीं खा सकती, मुझे उबकाई आती है। चिंता मत कीजिए दादी, मैं आपके लिए एगलेस केक ही बनाऊंगी। पूरे परिवार के सबके लिए केक बना रही हूँ, ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए, सबके लिए केक बनाऊंगी आज। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये तुम्हारा ससुराल है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये तुम्हारा ससुराल है, तो ये सारी बातें मत करो। जब तक लीगली ये डिसाइड नहीं हो जाता कि तुम इस घर की बहू हो, तब तक के लिए तुम प्लीज ये बहू बहू बोलना बंद कर दो, ठीक है? क्या हुआ है? वो दादी कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा सुन, क्या? बोलिए। दामाद जी से प्यार करना, उसकी परवाह करना, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसा प्यार करने वाला पति आसानी से नहीं मिलता। हेलो, कौन बोल रहा है? तो जाने दे, तू उसे एक बार फोन दे। स्वयंभू। ओह दादी, स्वयंभू किसी से कॉल पे बात कर रहा है। हाँ बोलिए। जगदात्री, बोलो। तुम केक बनाओ, मैं अभी आता हूँ। क्यों? तुम केक बनाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे, क्या हुआ ये तो बता कर जाओ। अरे मैं तुम्हें फोन पर सब बताता हूँ, इट्स एन इमरजेंसी। मतलब? अरे स्वयंभू सुनो। क्या हुआ है? ये ऐसे भागते हुए क्यों चला गया? कोई परेशानी हुई है क्या? हाँ? आपने फोन किया था? सर, वो कौन से फोन की बात कर रहे हैं? कौशिकी मुखर्जी के घर आपने फोन किया था? हाँ सर, कौशिकी मुखर्जी मतलब आप सर। क्यों फोन किया था? आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, अर्जेंट। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कौशिकी मुखर्जी को टारगेट किया गया है सर। आपको कहाँ से पता चला? कैसे पता चला आपको? कौन? आप? हाँ सर, यही आई हैं। बहुत देर से वेट कर रही हैं सर, एक एफआईआर करना चाहती हैं ये। एक मिनट। कौशिकी मुखर्जी को टारगेट किया गया है तो आप क्यों एफआईआर करेंगी? मैं कौशिकी मुखर्जी की कंपनी में काम करती हूँ, पेशे से रिपोर्टर हूँ। ओह, तो ये बात आपने कौशिकी मुखर्जी को क्यों नहीं बताई? बताया था, उन्होंने परवाह नहीं की। क्या? हाँ, उन्होंने परवाह नहीं की। प्रोग्राम के वक्त उन्हें टारगेट किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। कौन टारगेट कर रहा है? कैसे कर रहा है? ये सब ढूंढने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ये मेरा काम नहीं है। चलती। रुकिए, आपका नाम? सौरिंद्री, पत्रकारिता करती हूँ। जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी की मालकिन कौशिकी मुखर्जी। आज जहाँ काकुन का डांस प्रोग्राम होगा उस वेन्यू पर ये हादसा होगा। कौन मारेगा? कैसे मारेगा? कहा ना, वो आपके डिपार्टमेंट का काम है, मेरा नहीं। मैं चलती। और हाँ, मैं भी प्रोग्राम में रहूंगी, नजर रखूंगी। आशा करती हूँ आप लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे।
हेलो। जगधात्री, कम इमीडिएटली। क्यों? अभी आओ। क्यों? कौशिकी मुखर्जी को टारगेट किया गया है। क्या? हाँ, बड़ी दीदी को मारने का प्लान बनाया गया है। दरअसल तुमने इतने हक से कहा था ना कि मेरे बाद तुम काकून की दूसरी माँ हो। मेरे बाद ही हो तुम, इसलिए बोल रही थी जगधात्री, अगर मुझे कुछ हो जाता है काकून को तुम संभाल लेना। तो क्या बड़ी दीदी सब जानती थी? क्या बोल रही हो तुम ये? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज देर मत करो। मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ बड़ी दीदी को? किससे बात कर रही थी तुम? बड़ी दीदी को कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी आती हूँ। आती हूँ मतलब? शिवानी दीदी, ये अभी रख दो, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे सुनो तो अरे सही। सुनो तुम कहाँ? अचानक से ये चली क्यों गई? कहाँ गई है? कौशिकी मुखर्जी को टारगेट किया गया है। बड़ी दीदी को मारने का प्लान बनाया गया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है काकून को तुम संभाल लेना। जय सन्याल बोल रही हूँ। अच्छा है, इतने दिनों से जिसे मैं ढूंढ रही थी उसने अल्टीमेटली खुद ही मुझे ढूंढ लिया। आप क्या बोलना चाहती हैं? अभी कुछ बोलने सुनने का टाइम नहीं है जय सान्याल। आप लोग जाल में फंस गए हैं। कल सुबह कौशिकी मुखर्जी के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में उनकी मौत की खबर न छप जाए। क्या बोलना चाहती हैं आप? कहाँ मारा जाएगा उन्हें? बोलकर आई थी आपके ऑफिस में, जहाँ पर डांस का प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन वहाँ तो काकून के डांस का प्रोग्राम है। असल में वो नहीं है। मतलब काकून के डांस का प्रोग्राम तो एक छलावा है। यहाँ पर दूसरा खेल चल रहा है।